जय माता दी भक्तों, क्या आप जानते हैं कि नवरात्रि में कन्या पूजन क्यों किया जाता है? क्या सिर्फ 9 कन्याओं को भोजन करवाना ही इसका उद्देश्य है या इसके पीछे कोई और गहरा आध्यात्मिक राज छुपा है? अगर आप भी नवरात्रि की सही विधि से पूजा करना चाहते हैं तो कृपया इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए। मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ कन्या पूजन का महत्व, सही विधि, उपहार में क्या दें और क्या ना दें, अगर कन्या ना मिले तो क्या करें, और अंत में आपको एक बहुत ही प्रभावशाली उपाय भी बताऊंगा। हिंदू धर्म में शास्त्रों के अनुसार कन्या तवम दुम दुर्गा भवानी भवा, इसका भाव अर्थ है, हे कन्या, तुम ही माँ दुर्गा और भवानी का रूप हो और हर कन्या में माँ देवी का वास होता है। इसलिए जब हम कन्याओं की पूजा कर रहे होते हैं तो माँ दुर्गा की पूजा कर रहे होते हैं। कन्या को खिलाया गया भोजन सीधा माँ दुर्गा को अर्पित होता है और माँ का आशीर्वाद प्राप्त होता है। भक्तों, अब हम बात करते हैं सही विधि की। आपने अष्टमी या नवमी जिस दिन भी कंजक पूजन करना है, क्योंकि दोनों ही दिन शुभ होते हैं, इससे एक दिन पहले 9 कन्याएं व एक बालक को आमंत्रित करना चाहिए। कन्या 2 साल से 9 साल के बीच होनी चाहिए और अगर 2 साल से कम की कन्या मिले तो उसे अपने हाथ से ज़रूर खिलाएं। और बालक को लंगूरा या लौंकड़ा भी कहा जाता है, जो कि भैरव जी के रूप में पूजा जाता है। जब कन्याएं घर आएं तो सबसे पहले उनके चरण धोएं, यह सम्मान और पवित्रता का प्रतीक है। उसके बाद उनके माथे पर तिलक लगाएं और मूली बांधें। फिर उन्हें आराम से बैठाकर प्रसाद खिलाएं। परंपरागत रूप से कन्या पूजन में हलवा, पूरी और काले चने का भोग लगाया जाता है। आप इसके साथ फल और मिठाई भी दे सकते हैं। भोजन के बाद कन्याओं को कुछ उपहार दें, जैसे पैसे, चूड़ियाँ, रुमाल या कोई भी छोटा सा गिफ्ट, और अंत में उनके पैर छूकर आशीर्वाद लें, क्योंकि माना जाता है कि उस समय वे स्वयं माँ दुर्गा का रूप होती हैं। दोस्तों, एक बात हमेशा याद रखें कि उपहार में कभी भी नुकीली चीज़, पैक्ड खाने की चीज़ें जैसे चिप्स, कुरकुरे इत्यादि और कोई भी काली वस्तु ना दें। भक्तों, अब हम बात करते हैं कि अगर कन्या ना मिले तो क्या करें। आप प्रसाद तैयार करें और 9 कंजक व एक लौंकड़ा की प्लेट तैयार कर लें और सबसे पहले अपने घर के मंदिर में माँ दुर्गा को भोग लगाकर किसी भी मंदिर में जाकर वहाँ कंजकों को खिला दें और उनका आशीर्वाद ले लें। अगर घर के पास मंदिर नहीं है तो गरीब बच्चों में बांट दें और इसका भी उतना ही फल मिलता है, ऐसा शास्त्रों में वर्णन है। भक्तों, अगर गरीब बच्चे भी ना मिलें तो आप यह प्रसाद गौ माता को भी खिला सकते हैं और इसे भी माँ दुर्गा का आशीर्वाद प्राप्त होता है। और भक्तों, अगर आप ऐसी जगह पर हैं जहां से आप किसी भी तरह से कंजक पूजन करने में असमर्थ हैं, तो आप श्रद्धा अनुसार पैसे निकाल लें और एक लाल पोटली में डालकर उसे अपने घर के मंदिर में रख लें। और जब कभी भी घर से बाहर जाएं तो उन पैसों से कंजकों को कुछ खिला दें। यह भी उतना ही शुभ माना जाता है जितना घर में कंजकों को बिठाकर खाना खिलाया जाता है। और अब मैं आपको बहुत ही शक्तिशाली
उपाय से अवगत करवाना चाहता हूँ। यह उपाय है कि थोड़े से चावल लीजिए या वो चावल जो आपने कलश के नीचे रखे हैं उन्हें भी आप ले सकते हैं। इनको आप घर आई एक कन्या या सभी कन्याओं के हाथ में दे दें और उन्हें कहें कि इन चावलों को आपके घर के सारे एक एक कोने में बिखेर दें। ऐसा करने से बहुत ही खुशहाली व समृद्धि आती है। यह उपाय बहुत ही ताकतवर है और पावरफुल है। भक्तों, अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो शेयर, लाइक व सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में जय माता दी जरूर लिखें। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी।